अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आईटी एकेडमी। आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आज इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही है। तो स्टूडेंट्स, एज़ यू ऑलरेडी नो कि आजकल कितनी ज़्यादा सर्दी है, शदीद सर्दी पड़ रही है, तो इसलिए मेरा भी दिल नहीं करता था और आप लोगों की भी छुट्टियां थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं भी छुट्टियां कर लेती हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा रेस्ट तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। लेकिन अब मैंने सोचा चलो अब तो स्कूल भी ओपन होने वाले हैं और कुछ बच्चों के तो हो भी गए हैं, तो इस बुक की जितनी भी रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं या एक चैप्टर रहता है, बस ज़्यादा नहीं रहता, बाकी सारी बुक मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो आज की वीडियो में हमने करना है काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन, चैप्टर नंबर 11 मैंने आप लोगों को पूरा करवा दिया और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो रहते थे, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 11। हार्डली ये सिर्फ देखिए 6 क्वेश्चन है इसके, और इसमें आप लोगों के 6 से 7 मिनट लगेंगे अगर आप लोगों इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, राइट। तो यहाँ पर देखें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, राइट। यहाँ पर है सबसे पहले अ स्केल एंड ट्राइंगल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्केल एंड ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड मुख्तलिफ होती हैं। कैन आल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स मुख्तलिफ हों, और इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर हों। तो क्या वो जिसकी तीनों साइडें मुख्तलिफ हों और जिसकी तीनों साइडें बराबर हों एक जैसी हो सकती हैं? नहीं हो सकती, ठीक है। अ स्केल एंड ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइड मुख्तलिफ हों, क्या वो तीनों साइडों के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी? फॉल्स, ठीक है। समझ आ रही है ना। स्केल एंड ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें मुख्तलिफ हों, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसी नहीं हो सकती। अ राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है? अब देखिए, जिसकी दोनों साइडें बराबर हों, और ये वाली होती है राइट आइसोसेल्स जिसकी दोनों साइडें ये वाली बराबर हों और एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है। वो होती है राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज़ वन राइट एंगल। उसके अंदर एक राइट एंगल होता है और 2 एंगल्स 45 इंच। अब ये 90 का होगा और ये वाला दोनों कितने के होंगे? 45 के, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। ट्रू है, फॉल्स है, नॉट ऑलवेज ट्रू। एंगल्स कैन बी 90 60 30। देखिए 90 में 60 ऐड करेंगे कितने बनेंगे? 140, ठीक है। और 30 170 बन जाता है। तो ऐसे नहीं हो सकता। हमारे पास ट्राइंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। अगर मैं आप लोगों को पीछे से दिखाऊं, राइट आइसोसेल्स जो होती है उसमें एक आपके पास 1 ट्राइंगल होता है, राइट एंगल होता है, और 2 45 डिग्री के एंगल होते हैं। ये देखें यहाँ पर, ठीक है। 90 45 और 45 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये ट्रू है, ठीक है। एंगल्स कैन बी 90 60 30 ये नहीं हो सकते, क्योंकि 2 45 45 के भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी ट्रू। तो हमने क्या किया? ए ऑप्शन पे टिक लगा दिया। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है अ ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन विद 2 ऑब्ट्यूज एंगल। और अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं ग्रेटर देन 90, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। अब एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से बड़े हों, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होता। क्यों? अगर दोनों ही 90 से बड़े होंगे तो वो तीसरा एंगल जो है वो कितना होगा? तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। क्या है ये? फॉल्स। क्योंकि ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में, इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज, ठीक है। जो 2 साइडें होती हैं, ठीक है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है, लेस देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड साइड एंड नन ऑफ द अबव। अब देखें
ट्राइंगल में जो दो साइडों का सम होता है वो तीसरे वाले से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एड अप टू। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर का जो सम होता है अंदर के एंगल्स का वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने किस ऑप्शन पे टिक लगाना है, ऑप्शन डी पे। ठीक है, नेक्स्ट है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो बाहर वाले एंगल होते हैं इज बिगर देन द। अब मैं बाहर वाले से हम ये देख लें, यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाले अंदर वाले एंगल ये इंटीरियर है और ये जो बाहर एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर है। ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज बिगर देन द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर देखें समरी में लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है size of the exterior angle of a triangle is equal to the sum of the size of the opposite interior angle। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, is equal to the। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का जो साइज होता है वो इंटीरियर एंगल के साइज के बराबर होता है और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, बिगर। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहीं से दिखा दिया है the size of exterior angle of triangle is equal to the sum of the size of the opposite interior angle। यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ और यहाँ पर वो कह रहे हैं बिगर है। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ भी चुका होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 12 है ये भी मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है आप लोगों को। इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है सारा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारी बुक जो है मैंने कंप्लीट करवा दी है। रिवीजन 5 रहती है। ठीक है, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 रहता है ये डाटा हैंडलिंग वाला, ये मैं करवा दूंगी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैंने क्लास 6 पीटीबी की बुक स्टार्ट करवानी है, वो इंशाल्लाह मैं फिर करवाऊंगी। ठीक है, अब जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बूस्ट मिले। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कर दिए चैनल सब्सक्राइब, जल्दी से कर दे, शाबाश। इंशाल्लाह मैंने इसी साल जो है 50,000 से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर मेरे होने चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर जो है मुझे सिल्वर प्लेट मिल जाए। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।